What's up folks? Welcome back to समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट खबरें आप तक पहुंचाते हैं, वो भी रोज। तो अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, ना भी पसंद आए तो वीडियो पूरी जरूर देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। आज की सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है कोरोना को लेके, जहां पे कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे भारत देश में 10 ऐसे जिले हैं जहां पे कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें से 8 जिले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। जिसके बाद स्टेट होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर सबने बहुत ज्यादा चिंता जताई महाराष्ट्र को लेके। जिसके बाद नागपुर में कल 7 दिनों के लिए लगातार लॉकडाउन लगा दिया गया। जैसा मोदी जी ने बोला था कि घर में बैठ के घंटी बजाओ यानी कि बर्तन बजाओ, वैसा वाला लॉकडाउन सारे जगह लगा दिया गया है। काफी ज्यादा ये टेंशन वाली बात है, महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। कल जो मैंने स्टोरी कवर की थी, जहां पे मैंने बताया कि 13 साल की एक बच्ची का गैंग रेप किया गया, उसका हॉस्पिटल में टेस्ट चालू था, तभी उसके पिता को हॉस्पिटल के बाहर ही ट्रक से कुचल के मार दिया गया। उस स्टोरी में एक अपडेट आई है, जहां पे 2 लड़कों को और उसके पिता को यानी कि यूपी के पुलिस ऑफिसर को और उसके 2 बेटों को इस पूरे मामले में अक्यूज्ड माना गया है। 2 लड़कों में से एक को रेप के लिए अरेस्ट किया गया है और उस पिता को यानी कि पुलिस वाले को मर्डर के चार्जेस के अंदर अरेस्ट किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ट्रक उसके पिता के ऊपर चढ़ के चला गया, उस ट्रक को इसी पुलिस वाले ने भेजा था। अगली न्यूज बिहार से निकल के आ रही है, जहां पे 6 बच्चे जिन्होंने अभी 10वीं का एग्जाम दिया था, वो हाईवे से हरियाणा जा रहे थे, आगरा कानपुर हाईवे पे, जहां पे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। 6 के 6 बच्चे जिन्होंने जस्ट 10वीं का एग्जाम दिया था, उनकी जगह पे मौत हो गई। 3 और लोगों की जान इसमें गई। मुंबई के मलाड में रहने वाले 24 साल के लड़के को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि कल बीती रात ये लोग मलाड के रोड पे काफी ज्यादा तेज रैश ड्राइविंग कर रहे थे। बाइक पे ये लड़का बैठा था, इसके पीछे एक और इसका दोस्त बैठा था। काफी ज्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे थे, जिसकी वजह से स्टंट मारने की वजह से जो पीछे इसका दोस्त बैठा था वो गिर गया। उसके सर पे काफी ज्यादा भारी चोट आई, जिसकी वजह से उसकी जान जगह पे चली गई। पुलिस ने इस वजह से लड़के को अरेस्ट किया तो पता चला कि दोनों काफी ज्यादा नशे में थे, पर पीछे वाले की क्या गलती थी, वो तो बैठा था, पर जान तो चली गई। भारत में स्मगलिंग के केसेस रोज बढ़ते जा रहे हैं, खास करके सोने की स्मगलिंग को लेके। कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे भारत से सस्ता सोना मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वहां से सोना खरीद के लाते हैं और यहाँ पे महंगे में बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दुबई जाएंगे तो आपको वहां पे सोना भारत से थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। तो अगर आप अपने लिए एक चेन लेके आ जाते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप बल्क में सोना लेके आते हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो टैक्स डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन उसी की जगह अगर आप सोना चोरी करके लाएंगे तो उसको कहते हैं सोने की स्मगलिंग। इंडिया में लोग ऐसा बहुत करते हैं, स्मगल करके सोना इंडिया में मंगाते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा रेट में उसे बेच देते हैं। जिसके बाद इसी मामले को लेके कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हैदराबाद के रहने वाले एक प्रीत अग्रवाल नाम के आदमी को 250 किलो सोना स्मगल करने के लिए अरेस्ट कर लिया। न्यूज में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने परसों एक स्टोरी कवर किया था, जहां पे बेंगलुरु में रहने वाली एक लड़की के ऊपर जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने अटैक किया, जिसके ऊपर लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि भाई आपने सिर्फ एक साइड की ही स्टोरी कवर की, दूसरे साइड की तो स्टोरी कवर ही नहीं की। हो सकता है कि लड़का इनोसेंट हो, एब्सोल्युटली करेक्ट, हो सकता है कि लड़का इनोसेंट हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जो इंसिडेंट होगा मैं तभी वो न्यूज कवर कर सकता हूं ना। मान लीजिए कि लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ, लड़की ने बताया, दूसरी साइड की कोई स्टोरी ही नहीं है, तो मैं कैसे कवर करूं? जो जितना न्यूज मेरे पास था मैंने उसको कवर किया। कॉमन सेंस, आप मान लीजिए कि अगर ताज के ऊपर हमला होता है तो मीडिया उस न्यूज को कवर करेगा ना, कि कौन से देश से वो टेररिस्ट आए थे, कितने लोग आए थे, उनको पकड़ा गया या नहीं, उन्होंने कौन से कलर की लंगोट पहनी थी। कॉमन सेंस यार, जब दूसरी साइड की न्यूज आ जाएगी तभी तो उसको कवर करेंगे ना। पहले जो इंसिडेंट हुआ पहले उसी को कवर करेंगे। एनीवेज, शाम को मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट होगा दूसरी साइड की स्टोरी जानने में तो आप जरूर देख सकते हैं। नाला सोपारा से एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है, यानी कि उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी पसंद है। तो आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा एक्सपांड हो रही है।
तो अब वो एक्सपांड होते होते नाला सुपारा तक पहुंच गए हैं। प्रगति नगर, पीछे प्रगति नगर में उनका ऑफिस 1-2 दिन में खुलने वाला है और कल यानी कि संडे को वो एक कैंप लगाने वाले हैं, जहां पे अगर किसी के पास भी आधार कार्ड नहीं है या पैन कार्ड नहीं है तो आप वहां पे जा सकते हैं और फ्री में बना सकते हैं। मैं नीचे नंबर दे दूंगा और उनका पूरा पैम्पलेट दे दूंगा, अगर उसमें नंबर है आप उन पे कॉल करके वहां जा सकते हैं। अपना आधार पैन जो भी आपके पास नहीं है आप बना सकते हैं, मौके का फायदा उठाइए। दूसरी चीज इस पे मैं और अपडेट दे दूं, आने वाले मई के महीने में जो नगर सेवक के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, तो अपना वोट निश्चय कीजिए। बंगाल के ड्रामे में एक और अपडेट आई है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कल मैंने ये न्यूज कवर की थी, तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ममता दीदी के पैर में हड्डी में परेशानी है, जिसकी वजह से अब अगर उन्हें कैंपेन करना है, प्रचार करना है, तो उन्हें व्हील चेयर पे करना पड़ेगा। ये डॉक्टर्स वही हैं जो कोलकाता के हॉस्पिटल में काम करते हैं और कोलकाता के सारे हॉस्पिटल्स इन्हीं के मतलब डॉक्टर कुछ भी हो सकते। एनीवेज, इस ड्रामे को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी ने भी और ड्रामा किया। उन्होंने ये कहा कि ममता दीदी के नाटक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को आनी चाहिए, यानी कि किसी के पैर में चोट कैसी लगी है इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब सीबीआई को आना पड़ेगा। 2020 अप्रैल से लेके जून तक का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अभी निकल के आया है। ये वक्त वही है जब कोरोना पूरे दुनिया में होना शुरू हुआ था। इस वक्त भारत में 20.9% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 21% देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। आपको वो स्टोरी याद है जब पूरा एक स्टेटमेंट निकल के आया था जिसमें लिखा था कि हमने ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी रखवाई है, हमें इतने इतने पैसे दे दो वरना हम तुम्हारे बच्चों को जीने नहीं देंगे। तो मुंबई पुलिस ने उस पूरे मैसेजेस को ट्रेस किया और पता चला कि ये मैसेजेस तिहाड़ जेल से निकल के आ रहे हैं। तो तिहाड़ जेल के सब जेल नंबर 8 में कल पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो एक फोन और एक सिम कार्ड वहां से मिला। उस जेल में इंडियन मुजाहिदीन और अलकायदा और अंडरवर्ल्ड के कई सारे टेररिस्ट बंद हैं। आपको मैं बता दूं कि मुंबई पुलिस सच में कोरोना की गाइडलाइंस को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कल कल्याण में एक जोड़े की शादी हुई, जिसके बाद पति पत्नी अपने घर गए, वैसे ही उनके माता पिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि किसी ने फोन करके कंप्लेंट कर दिया था कि शादी में 50 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया था। नवी मुंबई की रहने वाली एक प्रेग्नेंट महिला, उनका पति और एक 5 महीने का बेटा मुंबई से 700 किलोमीटर दूर बाइक चला के गए उस 5 महीने के बेटे का हार्ट ऑपरेशन कराने के लिए लॉकडाउन के बीच, क्योंकि मुंबई में किसी भी हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स के अलावा किसी और को एडमिशन नहीं मिल रहा था। चाइना फिर से कर रहा है उंगली। चाइना के पार्लियामेंट ने थर्सडे को परमिशन दे दी ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत में एक हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जो 5 साल के वक्त में बनेगा और जिसमें बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है उस रीजन में, जिसके अगेंस्ट में बांग्लादेश और भारत दोनों हैं, क्योंकि उस एरिया में काफी ज्यादा नुकसान होगा अगर वो हाइड्रो प्लांट वहां पे बनता है, जिसकी वजह से भारत और चाइना के बीच में टेंशन फिर से काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगली न्यूज स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, जुवेंटस और बार्सिलोना दोनों भी चैंपियंस लीग में आगे नहीं बढ़ पाए, जिसकी वजह से 16 साल के बाद ऐसा पहली बार होगा कि रोनाल्डो और मेसी दोनों भी किसी मैच में, किसी चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए। एक्टर कह लीजिए, पॉलिटिशियन कह लीजिए, एक इंटरव्यू में रवि किशन ने कहा कि वो और मनोज तिवारी आपस में एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन थे, दोनों ने आपस में कभी बात तक नहीं की। आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। अगर आपको ऐसी डेली न्यूज अपडेट्स पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को आगे भी शेयर कर सकते हैं। तब तक फिर कल से मिलते हैं। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।